सो नाउ वी आर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजी है यार। जो सम है ना आपकी थर्ड और 17th टर्म का, तो जो आपकी थर्ड टर्म है और जो आपकी यहाँ सेवेंथ टर्म है, सॉरी नॉट 17, जो आपकी सेवन टर्म है उसका जो सम है वो है 6। और जो प्रोडक्ट है आपका इन्हीं दो टर्म्स का यानी A3 और अगर मैं A7 का मल्टीप्लिकेशन करवाऊं तो वो प्रोडक्ट है 8। और आपसे सम मांगा गया है 16 टर्म का, तो यानी आपसे S16 का आंसर मांगा गया है, जिसकी वैल्यू होती है 16/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस 15D। यस और नो? ठीक है। तो अगर मैं A3 यहाँ मैंने लिखा है तो इसका मतलब है A प्लस 2D, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है A प्लस 6D। ठीक है। तो इनका सम है जो 6 के इक्वल है। इसको अगर मैं प्लस करवाऊंगा ये बनेगा 2A, ये बनेगा 8D, ये बनेगा 6। और क्लियरली आप देखें तो ये तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जब ये तीनों के तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो इस स्टेप को भी हम यहीं पे रोक देते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात आती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का मतलब है A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाइसी हो चुका है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके यहाँ से मैं A की वैल्यू को 3 माइनस 4D ले लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं 4D को यहाँ ले जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। और जहां जहां A लिखा है वहां पे मैं अब 3 माइनस 4D की वैल्यू को ही पुट कर देता हूं, और देखता हूं फिर मेरे क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो ये मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है इज इक्वल्स टू 8। तो एग्जैक्ट क्या चेंज आया, ये आपका बना 3 माइनस 2D, और ये आपका क्या बना 3 प्लस 2D, और ये किसके इक्वल हो गया 8 के। ठीक है। अब ये A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये बना 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। बेटा इस 9 को यहाँ ले जाएंगे तो 4D स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होगा, और D स्क्वायर आपका 1/4 हो जाएगा। और जो D की वैल्यू है वो 1/2 भी आएगी, और वो माइनस का 1/2 भी आएगी। यहाँ तक कोई चैलेंज? तो D की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो अगर मैंने D की वैल्यू को यहाँ पे लिया 1/2, तो 1/2 लेने से A की वैल्यू आई 1। और अगर D की ही वैल्यू को लिया मैंने माइनस का 1/2, तो यहाँ पे आपका 2 से 2 प्लस प्लस ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। सो फाइनली अब ये जो सम का जो चीज़ है इसके दो आंसर यहाँ आएंगे। जब मैं A को 1 लूँगा तो आपको पता था D मेरा 1/2 जब था तभी 1 आया। इसको अगर मैं यहाँ कैंसिल करवाऊँ तो ये 8 हो गया, तो ये आपको देगा 8 इंटू 2A प्लस 15D। गॉट इट? यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। अब बस मुझे बेटा यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना है, तो मैं अब यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ। तो दिस इज 8 इंटू 2A का मतलब 2 है, इसका मतलब है 15/2। ठीक है। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू, आप जब एलसीएम लोगे तो 4 इंटू 4 4, और 4 प्लस 15 इज योर 19। ये हो जाएगा 19/2, और ये 4 की टेबल से कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास आंसर आया 76। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया 76। अब जब आप दूसरे ब्रैकेट में इसको माइनस का हाफ लोगे, तो जब आपका ए देखो, आपका जब A5 था वो कब आया, जब D आपका माइनस का 1/2 है। तो जब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा ये होगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू माइनस का 1/2। अगेन द सेम थिंग विल हैपन, 8 इंटू दिस इज़ योर 10, दिस इज़ योर माइनस का 15/2, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली 8 इंटू 5/2 में। तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा मुझे 20।
तो क्लियरली यहाँ पे मेरे दो आंसर्स आएंगे, एक 75 भी और एक 20 भी। विद दिस वे योर आंसर इज डन। तो एग्जाम में वो ये भी पूछ सकता है कि इसका डबल एक्सप्लेनेशन करके दीजिए या डबल आंसर दीजिए। तो डबल आंसर इज नथिंग बट आपकी सम दो वैल्यूज आ रही है ना, तो यही आपका लॉजिक है। ठीक है, थैंक यू।